आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। इस कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने के इस शुभ अवसर पे इस कार्यक्रम को शुरुआत किए हमारे इस भदोही जनपद के हमारे प्रभारी महोदय। इस कार्यक्रम को अभी संबोधित कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, महामंत्री जी, सामने बैठे हमारे प्रेस मीडिया के साथियों। आज 8 वर्ष पूरे हुए और इस पूरे होने के इस शुभ अवसर पे अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 80,000 करोड़ की सौगात लेकर के आए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। अभी उसका स्विच दबा करके उसका शुभारंभ करने का काम किए। उस कार्यक्रम में हमारे देश के तमाम उद्योगपति उनके साथ भी आने का काम किए और इस प्रदेश को बढ़ाने के लिए तमाम घोषणा भी हुई है। साथियों, आज जैसा कि आप सबको पता है कि 2014 30 मई को सरकार बनी थी और आज 8 वर्ष पूरे हुए। साथियों, इसी बीच में आज 3 वर्ष लगभग यहाँ पे हमें जीते हुए भदोही लोकसभा से हो गया और इसी बीच में जैसे मैं चुन के गया और देश के प्रधानमंत्री लोक प्रिय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो सदियों के कभी काम नहीं हुए थे उस सभी कामों को उन्होंने किया और उस काम को हमारे माननीय प्रभारी जी ने सारी बात को रखा। चाहे 370 का मामला रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश राम मंदिर का मामला रहा हो, मैं उधर न जाते हुए आज मैं आ रहा हूँ। इस बीच में साथियों कोविड की बहुत बड़ा संकट आया। कोविड तो आया ही है, हम सबके सामने आया है, लेकिन इसके पहले भी तमाम बीमारी आई थी। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य क्या है कि इस बीच जो कोविड संकट आया उस बीच में काफ़ी लोगों ने जान गंवाने की, काफ़ी लोगों की जान भी गई। लेकिन साथियों, इसको ध्यान में रख करके हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जितनी बड़ी अपना जान को त्याग करके उन्होंने काम करने का काम किया कि आज उसी का फल है कि आज कोविड समाप्त हुआ। कोविड चंद दिन में 2 साल के अंदर वैज्ञानिकों की मदद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय ये हो रहा था, तमाम बातें हो रही थी कि इस समय तमाम स्थितियां भयावह पैदा हुई, लेकिन आज हम अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। इस विषम परिस्थिति में उन्होंने वैक्सीन बनवा करके वैज्ञानिकों की मदद से आज पूरे देश में वैक्सीन भी लगी, मेडिसिन भी आई और आज क्या रिजल्ट आ रहा है कि कोविड से जो पहले डर था आज 1 साल में, आज के समय अगले साल हॉस्पिटल में डेड बॉडी निकलती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज देखिए ये किसकी देन है, हमारे प्रधानमंत्री जी के। आज 2 साल से फ्री में अनाज मिल रहा है। उस समय भी हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे डबल इंजन की सरकार ने गांव-गांव जा करके सबका किट के माध्यम से इलाज, किट के माध्यम से उनको भोजन दे करके सबको लाभान्वित करने का काम किया। इसी के साथ साथ आज 2 साल से निःशुल्क अनाज
मिल रहा है। साथियों, आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आज सौभाग्य योजना के तहत 18,000 गांव में बिजली भी पहुंची है। साथियों, पहले आप लोगों ने देखा कि जब पिछली सरकार थी तो बिजली का खंभा तो चिन्ह चिन्ह गांव में जाते थे, लेकिन आज इस सरकार में जहां आज़ादी के बाद कभी उन्होंने बिजली का रोशनी नहीं देखा था, उन्होंने 18,000 गांव को बिजली का खंभा वहां कनेक्शन दिलाने का काम हुआ। साथियों, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर इसके बारे में कहना है, पिछली सरकारें में बिजली क्या मिलती थी और इस सरकारें में क्या मिल रही है सबको पता है। और इसी का नतीजा रहा है कि जनता ने अभी चुनाव में भी जवाब दे करके पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार को दोबारा रिपीट करने का काम किया है। साथियों, देश के 9 करोड़ लोगों की योजना के अंतर्गत निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया। साथियों, आज एक गैस का कनेक्शन आप सभी को पता है कि पहले तो चूल्हा में तमाम ऐसी लकड़ियाँ होती हैं कि जिसके धुएं से आँख की रोशनी भी खत्म हो जाती थी, तमाम लोगों की बीमारी हो जाती थी। लेकिन आज ये गैस कनेक्शन दे करके हमारे तमाम महिलाओं के साथ साथ पूरे परिवार का लोगों ने मदद करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सबका इलाज भी हुआ। साथियों, आज इसी भदोही लोकसभा के अंतर्गत मैं हमेशा जब यहाँ बैठता हूँ, तमाम स्वास्थ्य के प्रति लोगों ने सराहने का काम करते हैं। साथियों, तमाम लोग अपना इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन आज कार्ड ले करके सब लोग जा करके हॉस्पिटल में इलाज कराने का काम करते हैं। काफ़ी लोगों ने अपना कार्ड बना लिया। अभी इसी बीच स्वास्थ्य मेला था, तो उसमें भी मेले में भी कुछ प्रेस मीडिया के साथी भी लोग रहे। उन्होंने अपनी बात एक बार उठाई थी कि जिस तरीके से सभी को स्वास्थ्य का कार्ड मिल रहा है, उसी तरीके से जैसे हमको मीडिया का पास मिलता है, उससे हम सबको भी कार्ड मिलना चाहिए। ये बात मैंने क्यों कह रहा हूँ कि आज हमारे सरकार की इतना अच्छा स्कीम है, इतना अच्छा स्कीम है। स्कीम स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके सभी का 5 लाख का जिसका इलाज हो रहा है, हो ही रहा है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे हम प्रदेश में आज कोई भी समाज का व्यक्ति हो, इस सरकार में जाति पाति पे काम नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हो, 5 लाख से अगर काम नहीं हो रहा है तो उसका कहीं अगर किडनी खराब है, लीवर ट्रांसफर हो, या तो फिर न्यूरो का सर्जरी है, कहे 2 लाख हो, 20 लाख हो, सारा सरकार ये सब पैसा दिलाने का काम कर रही है। साथियों, देश के हमारे किसानों की चिंता करते हुए उनकी आय को 2 गुनी करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया ही है। साथियों, किसान हित में तो बहुत बड़ा उन्होंने अपना काम करने का काम किया। साथियों, अभी किसानों का बहुत बड़े बड़े नेता बीच में आए थे। आप लोगों ने देखा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब किसान बिल लाने का काम किया था, आप लोगों को ध्यान होगा, तो उस बिल पे तमाम लोगों ने जैसा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय के देखते हुए किया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि देश की बागडोर देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में रहते हुए किसानों का कभी अनहित होने वाला नहीं होगा। साथियों, हमेशा
किसानों के प्रति उनका बहुत बड़ा उनका छत्र छाया रहता है। उनके प्रति आए दिन लोकसभा में बातें जब भी होती है तब पर भी किसानों के हित में कुछ न कुछ निर्णय लिया जाता है। साथियों किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया प्रत्येक सालाना आ ही रहा है, सबको पता ही है। साथियों सरकार ने संकल्प लिया है कि हर घर को जल देने के लिए बात। आज हम सब यहाँ भदोही जिले में हैं। पेयजल की समस्या आए दिन रही साथियों यहाँ पर पेयजल के लिए तो कहीं कहीं मैं दूसरी बात से हट करके भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि पेयजल हैंडपंप की समस्या 4 हैंडपंप लग रहा है, तो 4 हैंडपंप लग रहा है तो 10 हैंडपंप खराब हो रहा है। उसको ध्यान में रख करके कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी को घर घर टोटी से पानी दिलाने का काम करेंगे और उसको पानी को आपको एक्वागार्ड का पानी दिलाने का काम करेंगे। साथियों कुछ बातें रही हैं भदोही जिले के कि कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि पानी यहाँ कहीं कहीं दूषित की हमें शिकायत मिली है कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है तो कहीं पानी बहाने के बजाय कुछ लोग बोर करा करके उसी के अंदर गंदा पानी डलवाने के लिए और कुछ लोगों ने बात कही है। मैं भी इसके लिए देख रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार का अगर गलत काम होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। साथियों आज जानते हैं आप कि हमारी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार हर जनपद में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे। मैं जान रहा हूँ कि आप आज सबसे पहले 100 सैया की बेड की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा जनपद है, मेरा ज़िला है। 100 सैया का पहले मैं आपको उसका भी बता दूँ, बात भी हो चुकी है हमारी और उसमें कुछ भी हुए हैं, तो बीच में मैं उसका सर्वे खुद कर रहा हूं और मैंने इसको स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल करके मैंने बोल भी दिया हूं और जल्दी से इसको प्रक्रिया पूरा करा करके जल्दी से जल्दी उसका भी लोकार्पण जल्दी हो रहा है। क्योंकि कुछ लोगों ने पिछली सरकारों ने गलत काम किया है और गलत काम से वो तो काम हो जाता, लेकिन कुछ उसी समय मामला टेक्निकल कोड में चला गया। कोड के कारण ये मामला थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब उसको किसी भी कीमत पे उस सबको समस्या का समाधान करके उस 100 सैया तो छोड़िए, आज इसी जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। ये भदोही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्होंने अपनी बात को रख दिया है और काफ़ी जिलों में काम भी शुरू हो गया है। साथियों इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज का है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी काफ़ी बढ़ावा मिला है, काफ़ी लोग वहाँ काम कर रहे हैं। साथियों स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पहले की स्थिति जो रही आज बहुत परिवर्तन आया है। साथियों हर गांव में शौचालय बनवाने का काम किया, शौचालय के साथ साथ अब सुलभ शौचालय भी हर जगह बन करके काफ़ी मात्रा में हर जगह काम हुआ है। साथियों तमाम बिंदु पर हमारे माननीय प्रभारी जी ने अपनी बात को रखी, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने बात रखी, कुछ बिंदु पे मैंने भी बात रखा, अभी बहुत बिंदु मेरे पास पड़े हुए हैं। साथियों इस बीच में आज हमारी सरकार में आप रोड भी देख लीजिए, हाईवे भी देख लीजिए, हाईवे के साथ साथ हमारी सरकार में कानून व्यवस्था भी देख लीजिए। कहने का मतलब इस सरकार के 8 वर्ष पूरे पे आज
जितना विकास हुआ है साथियों, आप चाहे रोड देख लीजिए, कहीं पे वो पिछली सरकारों की दशा गांव से लेकर के हाईवे तक की रोड बहुत ख़राब रही है साथियों। काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पर हैं, तो मैं अपने सरकार के इस 8 वर्ष पूरे होने के इस शुभ अवसर पे आप लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं हृदय की गहराई से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए अपने बात को इसी जगह समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।